आज यदि कांग्रेस का शासन होता ना सर, मणिपुर में एक एक व्यक्ति अपनी शहीदी दे चुका होता देश के नाम। रिकॉर्ड टाइम में एयरपोर्ट बना है। आज आप अयोध्या की बात करें, रिकॉर्ड टाइम में एयरपोर्ट बना है। लेकिन कांग्रेस को दिक्कत क्या है? कांग्रेस को दिक्कत है कि अयोध्या में एयरपोर्ट क्यों बना। हम बताते हैं एयरपोर्ट क्यों बना। और जो 1947 से बीच का पीरियड था, उसमें हमें पता है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसने देश में विकास नहीं किया था, देश को बांटने की कोशिश की थी। क्या विकास हुआ? बेरोजगारी खत्म हुई। बिहारी है, डबल इंजन का सरकार बनोगा, जाति पाति पर जाओगे तो कहाँ से होगा विकास? जाति पात यादव है तो यादव को वोट दे दो, मुसलमान है तो मुसलमान, 100 है तो 100 को बोलो, जाति पाति को वोट होता है। ऐसा है जहाँ पर एक ही सिर्फ संख्यक लोगों को पूरा क्षेत्र दे दिया जाता है, और एक क्षेत्र ऐसा है जो खाली पड़ा है, लेकिन वहाँ पर ऐसा रिजर्वेशन है। अरे भाई साहब सुन लो जरा, इधर बोल रहा है कोई तो कि मणिपुर के अंदर उस क्षेत्र में जहाँ पर एरिया पड़ा हुआ है, उस जगह सिर्फ एक समूह, एक संगठन, एक दल के व्यक्तियों के लिए जगह मिलती है। क्या आप बताइए, कहीं कोई संकुचित होकर रह रहा है क्या? उसको एक फ्रीडम नहीं है इस देश के अंदर कि वो यथावत अपनी सुविधा अनुसार रह सके? और आप बताइए, क्या वो निजी लाभ के लिए कहीं मांग कर रहे थे? नहीं कर रहे थे ना। अब आप एक कट्टरता के तौर पे देखेंगे देश को, तो आपको लगेगा कि मणिपुर की हिंसा में कहीं ना कहीं भाजपा का रोल था, जबकि भाजपा ने सिर्फ सुरक्षा करी थी। आज यदि कांग्रेस का शासन होता ना सर, मणिपुर में एक एक व्यक्ति अपनी शहीदी दे चुका होता देश के नाम। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में आज जो भी हो सका, चाहे वो CISF की बात हो, चाहे हर राज्यों से पुलिस बुलाने की बात हो, वहां भेजी गई और हिंसा को रोका गया। आज मैं स्पष्ट करता हूं सर, 2002 में गोधराकांड हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है अपने इंटरव्यू में एक में कि हमने कांग्रेस शासित प्रदेशों से मदद मांगी थी सर, कि आज हमारे गुजरात की हालत सही नहीं है, आप यहाँ से पुलिस फोर्स भेजिएगा, और कांग्रेस शासित राज्यों ने मना कर दिया था पुलिस भेजने से सर। आज हमारी नीति रीति रही है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे कोई भी राज्य में सरकार हो, हम किसी भी राज्य को अपनी पुलिस बल देते हैं इमरजेंसी के तौर पर, मना नहीं करते। हमारी सोच देश विकास की है, हम जनसेवा के मार्ग पर चल रहे हैं। आज यदि आप बात करेंगे देश के विकास की और रोजगार की, आप खुद देखिएगा, जो व्यक्ति हवाई चप्पल पहनता था आज वो हवाई जहाज में घूम रहा है। मैं आपको इस बात से भी स्पष्ट करता हूं, पहले 1947 से अभी तक एयरपोर्ट्स बने थे 70 के लगभग। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है जो मोदी गवर्नमेंट में है, उनके नेतृत्व में रिकॉर्ड टाइम से पहले एयरपोर्ट्स के निर्माण हुए हैं। आज वो आंकड़ा 150 प्लस है। मतलब जो पहले 50 से 55 साल के ड्यूरेशन में 70 एयरपोर्ट बना पाई थी सरकार, वो नहीं चाहती थी कि हमारा व्यक्ति कम्युनिट करे कहीं और जाए, नई चीजों को एक्सप्लोर करे। लेकिन प्रधानमंत्री की सोच और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विचारधारा ने इस चीज को धरातल पर लेकर आए हैं। आज हर एक व्यक्ति कम से कम रेट में एयरपोर्ट की यात्रा कर पा रहा है, एयरपोर्ट देख पा रहा है। आज हमने एयरपोर्ट नहीं देखा था, पहले टिकट बहुत ज्यादा हुआ करता था, फ्लाइट्स की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। आज आप देखिएगा टिकट कम हुआ है। आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी अपने सामर्थ्य को उभार सकता है, आज वो US जा सकता है। आज आप देखिएगा, ग्वालियर की बात करें मध्य प्रदेश के अंदर, रिकॉर्ड टाइम में एयरपोर्ट बना है। आज आप अयोध्या की बात करें, रिकॉर्ड टाइम में एयरपोर्ट बना है। लेकिन कांग्रेस को दिक्कत क्या है? कांग्रेस को दिक्कत है कि अयोध्या में एयरपोर्ट क्यों बना। हम बताते हैं एयरपोर्ट क्यों बना। आज यदि किसी भी मंदिर की स्थापना होती है, चाहे वो मस्जिद हो मंदिर हो, आज हम उस आस्था से जुड़े हैं तो हम उनके दर्शन करने जाएंगे, और दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। कैसे देंगे? आज यदि मैं हूँ, आज मैं फ्री हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ सृजन करूँ, तो मेरे पास कई विकल्प हैं। यदि मेरे पास योग्यता है तो मैं स्किल्ड हूँ तो मैं फोटोकॉपी की मशीन रख सकता हूँ, मैं स्किल्ड हूँ तो चाय की दुकान खोल सकता हूँ, मुझे चाय बनाना आती है, मैं समोसा बना सकता हूँ। आज वहाँ अयोध्या में यही हुआ है। जो व्यक्ति वहाँ पहले कई सालों से बेरोजगार थे, आज वो रोजगार कर पा रहे हैं। आज हम और आप वहाँ दर्शन करने जाते हैं तो हम मालाएं भी खरीदते हैं। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। सृजन हुआ है, जो काम हो गया सो हो गया। अब चुनाव चल रहा है, यानी ऑडिट का वक्त आ गया है। बिल्कुल सर। जनता अब ऑडिट कर रही है कि किसने क्या काम किया। अब चुनाव हो रहा है, किसको मतदान करना है और किस मुद्दे पर करना है। बिल्कुल सर। आप किस मुद्दे पर मतदान करने वाले हैं इस चुनाव? मैं स्पष्ट करता हूं, मैं रखूंगा विजन 2047, क्योंकि वो हमारे युवाओं की और हमारे माता पिता की जो कल्पना थी उसको धरातल पर लाने का समय है। आज हम युवा हैं और हमारे माँ बाप ने हमें इस धरती पर जन्म दिया है, वो हमारे लिए भगवान ने तुल्य हैं। और हम भारतीय संस्कृति को, जो पहले सोने की चिड़िया थी, हम वापस उसको सोने की चिड़िया बनता देखना चाहते हैं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम 100 साल मनाएंगे
1947 में, और जो 1947 से बीच का पीरियड था उसमें हमें पता है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसने देश में विकास नहीं किया था, देश को बांटने की कोशिश की थी। आज यदि हम 2047 की सोच रखेंगे और हम यदि एक इकोसिस्टम चाहते हैं देश के विकास का, देश की उन्नति का, युवा कल्याण का, किसान कल्याण का, महिला सुरक्षा का और गरीबों के कल्याण का, तो हम प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का समर्थन करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है हर भारतीय पर, चाहे वह रेल का विकास किया हो भारतीय जनता पार्टी ने, हमने देखा है, चाहे वह महिलाओं की सुरक्षा पर काम किया हो, हमने देखा है, चाहे मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया हो, हमने देखा है। आज यदि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करेंगे, आज आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, आज आप देश की फॉरेन पॉलिसीज की बात करेंगे, तो एस जयशंकर सर जो हमारे फॉरेन विदेश मंत्री हैं, फॉरेन अफेयर्स को देखते हैं, उन्होंने अपनी सेवा पूरे विश्व में दी है और एक विश्व गुरु के तौर पर प्रधानमंत्री जी के साथ नेतृत्व किया है। उनकी हर एक सोच ने विश्व ने स्वीकारा है। यूएस से रिपोर्ट आई है, जॉन चैम्बर्स सर की रिपोर्ट आई थी आज से 10 महीने पहले, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है। हमने डिजिटल इंडिया के तहत 700 मिलियन खाते खोले हैं, जिनके तौर पर हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ मिल रहा है। राजीव गांधी जी के समय 1 रुपए भेजा जाता था, 75 पैसे गायब हो जाता था, आज 1 रुपए भेजते 1 रुपए लोगों को पहुंच रहा है। बिहार में कहाँ? भागलपुर। किस मुद्दे पर मतदान करने वाले हैं आप लोकसभा? महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी। क्या महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है? बहुत तगड़ी, बहुत तगड़ी। मोदी साहब ने गए थे ना, प्रधानमंत्री साहब सहरसा जिला, जहाँ उसकी वही थी, अगले बार गए थे, तो बोला यहाँ से एक भी बिहारी को हम पलायन नहीं करने देंगे। और दोबारा उधर तो गए ही नहीं और कुछ हुआ नहीं। जितना लोग आते थे उससे कई गुना ज्यादा, कहीं देख लो फुटपाथ पे बिहारी ही मिलेगा। क्या विकास हुआ? बेरोजगारी खत्म हुई। बिहारी है, डबल इंजन का सरकार बनोगा, जाति पाति पर जाओगे तो कहाँ से होगा विकास? जाति पात यादव है तो यादव को वोट दे दो, मुसलमान है तो मुसलमान, 100 है तो 100 को बोलो, जाति पाति को वोट होता है बिहार में। बिहार में 30 कल के पीछे है। आप मतदान करने जा रहे हैं? जा रहे हैं 4 तारीख को जा रहे हैं। ये लोगों का आरोप है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि इस बार महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर मतदान होगा। देखिए, क्या कहेंगे आप? बिहार जो है हमारे भारत का राज्य है और हम बिहार की राजनीति की जब डेमोग्राफी देखेंगे तो वहाँ की राजनीति चलती है जाति पाति पर। आज यदि डबल इंजन की सरकार किसी भी राज्य में है तो 100% सैचुरेशन है लोगों में, आज पारदर्शिता है। लेकिन जब हम बिहार की राजनीति की बात करते हैं तो बिहार की राजनीति में गोपनीयता है। उसका कारण, मुख्य कारण है कि वहाँ के जो आदिवासी बहुल्य लोग हैं वो जातिगत हैं। आज वो देश के विकास की सोच रखते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन क्या होता है सर, संख्याओं के आधार पर लोगों को बांट देती है वहाँ की सरकार। हम नहीं करते उस बात का समर्थन, हम युवा हैं, हम शिक्षा पर समर्थन करते हैं। आज बिहार शिक्षित है, आज हमारे यहाँ के आइडियल हैं, कुछ ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, कुछ सर। एक काउंटर क्वेश्चन मेरा है, आपने कहा बिहार शिक्षित है, फिर बिहार में 50% तक ही मतदान क्यों हो रहा है? मैं बता रहा हूँ, बिहार शिक्षित है लेकिन वहाँ की राज्य की जो सरकार है वर्तमान में वो बढ़ावा दे रही है कहीं ना कहीं जुल्म को, असंवैधानिक कार्यों को। आज आप देखिएगा, चाहे वो जामताड़ा की बात करें, चाहे नालंदा की बात करें, वहाँ से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। आज साइबर आतंक का केंद्र बन चुका है बिहार। उसका मुख्य कारण है वहाँ की राज्य सरकारों को उनके संरक्षण देना। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक देश की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं साइबर सुरक्षा की और वो बात कर रहे हैं उनको बचाने की। हम लोग इस रीति नीति पर नहीं चलेंगे। हमारे बिहारी बहुत प्रिय हैं, कुछ जो शिक्षित हैं वो बिहारी मेरे दिल में बसते हैं, प्रधानमंत्री जी के दिल में बसते हैं। बिहारी युवा काबिल है सर, बिहार का हर एक व्यक्ति काबिल है, लेकिन जरूरत है उनको एक मार्गदर्शन मिलने की, वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिलेगा। और बिहार की जनता, मैं न्यूज और मीडिया के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ, इस बार प्रधानमंत्री जी को चुनेगी, क्योंकि वह भी चाहते हैं कि देश में एक अखंडता की स्थापना हो, एक हमें जो हम में स्किल्ड है उसके तौर पर हम एक विश्व पटल पर जाएं और बिहार उन्नत बने।